अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, जिसका नाम है आपके पास फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो बेसिकली ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसके बारे में बात करते हैं। जिसका सबसे पहला आपके पास ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका नाम है फंक्शन। अब फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फंक्शन। तो अब ये जो वर्ड है फंक्शन, इसको डिस्कवर करने वाला कौन था, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो फंक्शन असल में एक साइंटिस्ट था, लेबनीज़, गोटिफाइड विल्हेम वॉन लेबनीज़ इसका पूरा नाम है, जिसने ये डिस्कवर किया फंक्शंस का चैप्टर। और ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर में आज मौजूद है। अब फंक्शन जो चैप्टर है आपका, इसका वर्ड है फंक्शन। इसको डिस्कवर करने वाला लेबनीज़ है, जो 1646 में पैदा हुआ था और 1716 में वो इंतकाल कर गया। 70 साल की ज़िंदगी में उसने बहुत से यानी कि इन्वेंशन किए, जिनमें से एक उसकी डिस्कवरी जो है वो आपके सामने फंक्शन। आज हम टोटली जितनी भी बात करेंगे वो टोटली इसी डिस्कवरी के ऊपर होगी जो लेबनीज़ ने आपके सामने रखी है। तो अब हम बात करते हैं कि फ़ंक्शन जो है, और लेबनीज़ जो था वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था। और उसके बाद हम चलते हैं फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन असल में होता है द रिलेशन और एक्सप्रेशन, द रिलेशन और एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। अब आपके पास द रिलेशन और एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल इज़ कॉल्ड फंक्शन। इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि जो फंक्शन होता है वो असल में एक रिलेशन होता है, जिसको आप या फिर एक्सप्रेशन कहते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान होता है। अब आपके पास जो फंक्शन होता है, आम तौर पर हम जो फंक्शन है उसे डिनोट करते हैं इस तरह से, जो वर्ड लिखा होता है y इज़ दी फंक्शन ऑफ x। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है y इज़ दी फंक्शन ऑफ x, इसे एक साइंटिस्ट था लियोनार्ड आयलर, जो आपके पास साइंटिस्ट ने इस सेंटेंस को जो है उसने लिखना सिखाया कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले ये डिस्कवरी ग्रेट साइंटिस्ट आयलर ने की थी। उसने बताया था कि इस सेंटेंस को y इज़ दी फंक्शन ऑफ x को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, y इज़ दी फंक्शन मीन f, फंक्शन बी दी x, यानी x का जो फंक्शन है वो y बी दी फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ से आपके पास जो फंक्शन आ चुका है, यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, एक आपके पास y है और एक आपके पास x है। ये जो दो वेरिएबल हैं इनके बारे में बात करते हैं। y जो है असल में ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम इस बात के फ़र्क को समझते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ज़रा यहाँ पर आ जाएं। ये आपके पास एक फ़ंक्शन है, इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है जिसमें यहाँ पे x इसमें इनपुट किया जाता है और यहाँ से जो हमारी आउटपुट होती है वो होती है y, जिसको आप f ऑफ x का नाम देते हैं। यानी x जब f पे ऑपरेट होता है, ये देखें ज़रा, ये x जब f पे ऑपरेट होता है तो यहाँ से आपके पास बनता है f ऑफ x, जिसको फिर आप क्या लिखते हो, y के बराबर लिखते हो। इस तरह से ये आपके पास फंक्शन बनता है। इसमें ये जो x आपके पास लिखा हुआ है इसको आप कहते हो इनपुट, और ये जो y आपके पास लिखा हुआ है इसको आप कहते हो आउटपुट। इस तरह से आप इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। जो x होता है वो आपके पास इनपुट कहलाती है और उसी को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, और y जो है आपके पास आउटपुट कहलाती है, जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। इस तरह से ये दो वेरिएबल हैं जिनका एक दूसरे से यानी कि ताल्लुक़ होता है। अब हम मज़ीद जो है
फंक्शन को पढ़ने के बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि फंक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप जो है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन सबसे पहली टाइप है हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शन में। अब अलजेब्रिक फंक्शन की जब आप बात करते हैं तो इसकी ख़ुद भी बहुत सी टाइप्स हैं। अगर आप इसको 1 कह दें इस तरह से, तो फिर इसकी अपनी बहुत सी टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन, थर्ड वन हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, नंबर 4 आपके पास आ जाता है इसी तरह से कांस्टेंट फंक्शन। इस तरह से आपके पास ये 4 टाइप्स बन गई और नंबर 5 जो है वो आपके पास बनता है रैशनल फंक्शन। यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ एक टाइप को डिस्कस किया है और वो टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन में हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और रैशनल फंक्शन। अब हम इन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये असल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह का होता है, जैसे आपके पास मैं पहले शॉर्ट से एग्जांपल से समझाता हूँ। ax² प्लस का bx प्लस का c दैट इज़ p ऑफ x, या आपके पास p ऑफ x इज़ इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस c इस तरह से लिखा हुआ है। और इसको एक और फॉर्म है जिसमें लिखा जा सकता है p ऑफ x इज़ इक्वल टू a2x का स्क्वायर प्लस a1x प्लस का a0। अब आप गौर से देखें, हमने इसकी जो तरतीब है वो इस तरह से बनाई है। पहले a के साथ क्या लिखा हुआ है a2, फिर a1 और फिर a के साथ क्या लिखा हुआ है 0। जब यहाँ पर a2 है तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो जब यहाँ पे a1 है तो पावर कितनी है 1, यहाँ पे a0 है तो यहाँ पर असल में है x की पावर 0, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो मल्टीपल 1 जो आपके पास होता है वो आपको नज़र नहीं आता लेकिन वो मौजूद होता है। अब यहाँ से अगर इसको आप फिर से सिंप्लीफाई करें तो ये असल में a2x² प्लस का a1x और प्लस का a0, ये असल में आपके पास जो फॉर्म बनी हुई है ये आपके पास कहलाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसमें आपने देखना है जो हाईएस्ट पावर है आपके वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर है, इसको ज़रा समझ लें कि ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, वो हाईएस्ट पावर जो है आपके वेरिएबल की वो कितनी है 2, तो इसकी जो डिग्री है वो भी कितनी होगी 2 के बराबर। और जो हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ जो आपके पास कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर आपके पास a2 है, अगर वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है वेयर a2 इज़ कॉल्ड, इस a2 को आप क्या कहते हैं, ये a2 एक ऐसा कोफिशिएंट है जो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट बन रहा है, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग
लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है ये जो आपके पास a2 है। इस तरह से हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये याद रखें कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसमें जो x की पावर होती है वो हमेशा आपके पास यहाँ कोई नेचुरल नंबर होता है या उसमें ज़ीरो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे होल नंबर। अब यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर की बात करेंगे। अगर आपके x की जो पावर है, पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसे एक्सप्रेशन को भी कहते हैं कि जो x है, जो वेरिएबल है, उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव रियल नंबर को होल नंबर भी कहते हैं, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। या आप नेगेटिव नहीं लिख सकते और या आप रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन वाले नंबर भी नहीं लिख सकते जो इसकी पावर है इसमें। अब आपके पास सबसे पहली टाइप को हमने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन की। तो सेकेंड वन आपके पास आ जाता है लीनियर फंक्शन। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं। देखें यहाँ पर आपने सबसे पहले इसकी हेडिंग पर गौर करना है कि ये जो आपके पास वर्ड लिखा हुआ है लीनियर, और इस लीनियर के वर्ड्स के अगर दो हिस्से में कर दूँ, यहाँ पे देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है LINE, ये जो लिखा हुआ है वर्ड लाइन। ये लीनियर जो फंक्शंस होते हैं आपके पास, इनमें एक वर्ड नज़र आता है आपको लाइन। ये क्या वर्ड है इसको ज़रा समझ लें आप लोग। और लीनियर होता क्या है, साथ में इसकी भी डिटेल पढ़ते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन, पहले मैं आपको थोड़ा सा वाजे कर दूं कि लीनियर फंक्शन जो है वो किसे कहते हैं, फिर हम इसकी यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म को चेक करते हैं। लीनियर फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें जो आपका वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होती है। ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हो, लीनियर फंक्शन। चलें चेक करते हैं। ये आपके पास लीनियर फंक्शन कहलाता है जिसमें आपके पास ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहेंगे, a को कहेंगे। ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, तो वेयर a इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट। और यहाँ पर जो a है, ये याद रखें कि a जो है इज़ लीडिंग where a is leading coefficient and a is not equal to 0। अगर a is not equal to 0 है तो that is called linear function। अब मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो लीनियर फंक्शन है इसमें आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है LINE यानी लाइन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन इसके अंदर आपको क्यों नज़र आ रहा है, अब हम इसकी लॉजिक को समझते हैं। तो आइए, ये भी आपके पास एक लीनियर फंक्शन मैंने लिखा है 2x प्लस 3। अब आप ऐसा करें कि ये जो लीनियर फंक्शन के लिए मैंने p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रखा है, इस फंक्शन में आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके y के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ आप निकालें और आप यहाँ पर ग्राफ बनाएं। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो लाजमी तौर पर एक लाइन की शक्ल का होगा। जो आपने ग्राफ बनाना है, किसी भी लीनियर फंक्शन से जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन की शक्ल में बनता है। इस वजह से आपका जो लीनियर फंक्शन है उसके अंदर आपको ये लाइन नज़र आती है। एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन शो करे, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इसे भी हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। अब मज़ीद हमारे पास तीसरा फंक्शन यहाँ से देखें, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को भी समझते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं। अब यहाँ से आपने एक बात यानी कि समझनी है कि जो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको पहले बता दूं कि जिसकी डोमेन और उसकी रेंज जो है वो इक्वल होती है, जिसकी इनपुट और जिसकी आउटपुट जो होती है वो इक्वल होती है, जिसमें x की कीमत और y की कीमत इक्वल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखें ज़रा, p ऑफ x कह लें या फिर आप यहाँ पे f ऑफ x कह लें, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। या आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। इस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसको आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं, ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ x की जगह 1, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1। मैं पुट करने लगा हूँ x इज़ इक्वल टू 2, तो ये देखें ज़रा, यहाँ पर अगर 2 पुट कर दें
तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो आपने चेक किया कि हम जो x की कीमत पुट करते हैं वही हमारा आंसर आता है, हमारे आंसर पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो इनपुट और आउटपुट जो है हमारी वो इक्वल आ रही है। ऐसा फंक्शन जिसकी इनपुट और आउटपुट इक्वल आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद फोर्थ वन आपके पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो समझते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं। तो ये आपके पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को डिस्कस करने से पहले आइडेंटिटी फंक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे ये देखें, ये छोटा सा मैंने एक पीस बनाया है जो आपको नज़र आ रहा है। ये एक छोटा सा यूँ समझ लें पाइप का पीस है। अब इसमें आपने देखें इसको एज अ मशीन हमने बनाया है छोटा सा, और अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ से इनपुट करते हैं और यहाँ से इसकी आउटपुट ले लेते हैं। तो इसकी इनपुट जो है वो आपकी मिसाल के तौर पे यहाँ से इसमें आप कोई बॉल को एंटर करें। अब आप ये बताएं कि अगर ये पाइप है कोई, इसमें से अगर यहाँ से कोई भी बॉल इंटर करते हैं तो बताएं यहाँ से क्या बाहर आएगा। आप खुद सोच के बता सकते हैं कि यहाँ से आउटपुट क्या आएगी। अगर कोई बॉल किसी पाइप के अंदर से आप गुजारते हैं तो उसमें से बाहर क्या आएगा, वही बॉल आएगी। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हो, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें जो आप इनपुट करते हैं आपको आउटपुट भी वही मिलती है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, वही बॉल आपको आउटपुट में मिलेगी। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर। कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं। अब आपके पास यहाँ से लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 4। f ऑफ x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है ऐसे फंक्शन जिसमें आप चाहे जो मर्जी इनपुट कर दें आपका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर x की जगह पर आप कोई सा भी यानी कि नंबर रिप्लेस करके देखें, आपका फाइनल आंसर जो है वो 4 ही रहेगा। जैसे चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो देखें अगर x की जगह पर मैं 1 पुट कर दूं तो 4 ही रहेगा। 4 पे तो x है ही नहीं जो चेंज हो। तो फिर हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 2। तो अगर x की जगह पे मैं 2 पुट कर दूं तो फिर भी आंसर तो 4 ही आएगा। तो हम इनपुट चाहे जो भी कर लें हमारा जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे कोई बंदा जॉब करता है तो वो चाहे पूरा मंथ जितनी भी एफर्ट कर ले, लास्ट में जो उसकी सैलरी है यानी जो उसका आउटपुट है वो उसको उतना ही मिलता है, चाहे वो दिन रात काम करे। बनिस्बत इसके कि अगर कोई बिज़नेस करता है तो वो अपनी मेहनत के हिसाब से अपनी जो आउटपुट लेता है। अगर वो अपनी इनपुट बढ़ाता है तो उसकी आउटपुट भी बढ़ती है, वो अपनी इनपुट कम करता है उसकी आउटपुट भी कम हो सकती है। तो यहाँ से जो है, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जो कांस्टेंट फंक्शन है। किसी भी जॉब होल्डर बंदे पे ये एग्जांपल फिट होती है कि आप जितनी भी चाहे यानी कि यहाँ पे इनपुट कर लें, आप जितनी भी यहाँ पे मेहनत कर लें, लेकिन जो आपका रिज़ल्ट है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। जो आपका रिज़ल्ट आना है वो फिक्स रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये आखिरी आपके पास जो नीचे रैशनल फंक्शन की बात हो रही है, ज़रा इसको समझ लेते हैं कि रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं। देखें, रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए ये जो रैशनल फंक्शन है इसकी पूरी डेफिनेशन समझने के लिए आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं रिपीट करने लगा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप लिखते हैं, यहाँ पर देखें ज़रा, देखें ये पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके पास, ax की पावर 2 प्लस का bx प्लस का c, यहाँ फिर आप लिखते हो ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का c और प्लस का d। इस तरह से कोई भी आप फंक्शन लिखते हो इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर कोई आपको यूँ लिख के दें ax की पावर -2 प्लस c x की पावर -1 या इस तरह से कोई फंक्शन लिखता है तो इसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कह सकते। तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसकी यानी x की पावर जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो किसी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आपके पास, अब रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो रैशनल फंक्शन जो है ऐसे फंक्शन को कहते हैं
पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। हम बात कर रहे हैं रैशनल फंक्शन की। रैशनल फंक्शन उस वक्त बनता है जब पोलिनोमियल फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन पे डिवाइड किया जाए। जैसे पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स पे डिवाइड किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर दो बातें कर रहे हैं, वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की अगर आपके पास फॉर्म बनती है तो वो आपके पास रैशनल फंक्शन बनता है। और रैशनल फंक्शन उसी सूरत में बनेगा कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, और क्यू ऑफ एक्स जो है आपका वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन है। अभी हमने बात की अलजब्रैक फंक्शन की। इसके बाद आपके पास और मज़ीद फंक्शन होते हैं, जिस तरह आपके पास अब आपके पास मज़ीद फंक्शन होते हैं, जैसे आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबॉलिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इस तरह से आपके पास इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन, बहुत से फंक्शन जो हैं वो आपके इसी तरह से यानी कि डिस्कस होंगे। तो अब आपका जो हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया फंक्शन के मुताबिक, फंक्शन एंड लिमिट्स। अब आपको बता दें कि जो फंक्शन है इसके रिलेटेड आपने 1.1 एंड 1.2 में 1.1 और 1.2 में आपने टोटली किसके मुताबिक पढ़ना है, फंक्शन के रिलेटेड पढ़ना है। और जो लिमिट्स हैं आपकी 1.3 एंड 1.3 एंड 1.4 में आपने जो है वो सारे का सारा जो स्टडी करना है वो लिमिट्स के मुताबिक होगा। तो ये हमारा जो है फंक्शन के मुताबिक यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो मज़ीद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट उसका सोल्यूशन, और नेक्स्ट उसके बाद हम 1.2, 3 और 4 को इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।